गाइस, तो सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना, ना कि इस हवा पर, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर पाल फिसल हो। आप कंटेंट पे ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये लग रहा है कि आजकल की इतनी वेल ग्रूम्ड पढ़ी लिखी लड़कियाँ, जो कि हर दुनिया की हर चीज़ के बारे में इतना सब कुछ समझती हैं, बट जब ये ससुराल जाती हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है इनको। इनकी बुद्धि कहीं और चली जाती है या ये मायके में रख के आती है, या क्या है मुझे नहीं पता गाइस। बट सीरियसली यार, मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत चिड़चिड़ी लगती है कि आप एक वेल ग्रोन पढ़ी लिखी लड़की हैं, अपने माँ बाप के साथ 27-28 साल बिता कर आई हैं, और ससुराल में आके आप ऐसे हो जाते हो कि मतलब अपनी लाइफ को आप एकदम स्पॉइल कर डालते हो। बहुत सारी तो सुसाइड तक कर लेती हैं, बहुत सारी डिप्रेशन में चली जाती है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ना कुछ करनी है यार। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक है, आपके साथ वाले सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड हो कोई भी एक्सरसाइज है, तो आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है यार डियर। आप जब यहाँ आए तो अकेले आए और जाना भी आपको अकेले। तो इतना टेंशन किस चीज़ की है? समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मर जाओगे, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ेंगे, 4-5 दिन लड़ेंगे, 15-20 दिन लड़ेंगे, छोड़ देंगे। धीरे धीरे टीवी से, न्यूज़ से, सब जगह से गायब हो जाओगे। सिर्फ ये लड़ाई आपकी है, ना कि किसी और की। कुछ दिन टीवी वाले, न्यूज़ वाले 4 लोग चर्चाएँ करते हैं, फिर अगला कोई केस आ जाता है, उस पर चले जाता है उनका दिमाग, और वो सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे काम है, गिनाने बैठूँगी तो शायद लिस्ट कम पड़ जाए। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इस वीडियो में ये है आने का और कहने का। तो डियर गाइस, अगर आपको पता है कि आप जहाँ गए हो शादी कर करके, वहाँ के लोग आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहे, तो आप जागो, पेरेंट्स को बताओ। पेरेंट्स अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इतने सारे आजकल प्लेटफॉर्म खोल दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस के पास जाइए, या फिर हो सकता है आपको नहीं पुलिस समझ में आ रही है तो बहुत सारी NGOs हैं, वहाँ जाइए। अगर वहाँ भी नहीं जाना है तो फिर अपने हक की लड़ाई बहन खुद लड़ लो। बट प्लीज़ ऐसी मूर्खता भरे काम मत करो कि कभी सुसाइड कर रहे हो, कभी डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी अपने साथ से बच्चे को मार डालो। भाई ये सब मत करो यार बहन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले की बहुएं जला दी जाती थी, मार दी जाती थी, फांसी लगा दी जाती थी, बहुत कुछ होता था जस्ट बिकॉज ऑफ पहले की बेचारी कम पढ़ी लिखी थी, तो उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता था। आज के पढ़ी लिखी है, एडवांस है, चीज़ें बदल गई हैं, तो उनके लिए ससुराल वाले भी तो अपने हथकंडे बदलेंगे ना यार। अब आजकल एक साइलेंट ट्रीटमेंट नाम की बीमारी चली है। हालांकि मैंने इस पर अपना एक लॉन्ग वीडियो बनाया है कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है और लोग कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे रिलेशंस में यूज होते हैं, बट बहुओं के लिए ये ट्रीटमेंट स्पेशली ससुराल द्वारा बनाया गया है, और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से किया जाता है। तो जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हो रहे हो, या आपको लग रहा है कि ऐसे इन्वायरमेंट में आपको डाला जा रहा है, तो आप क्यों वो इन्वायरमेंट स्वीकार करते हो यार? क्यों वहाँ जाना चाहते हो? आपको अपनी आज़ादी के लिए स्वतंत्र हो, निकलो बाहर आओ, कुछ और देखो, कहीं और कुछ अच्छा बैठा होगा। बट इस साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार मत हो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ ख़राब हुई तो आपके माता पिता भाई बहन कुछ टाइम तक परेशान होंगे, रहेंगे जरूर, पर उसके बाद वो भी सही हो जाएंगे, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अब क्या हो क्या नहीं है। कुछ दिन न्यूज़ वाले भी परेशान होंगे, कुछ दिन न्यूज़पेपर से भी आएगा, कुछ दिन मीडिया भी दौड़ेगी, तो वो भी शांत हो जाएंगे। बट एट द एंड लाइफ किसकी जाएगी? आपकी। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आजकल की पढ़ी लिखी हुई लड़कियों, कृपया करके अपने माइंड को खोलो और समझो। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हो रहे हो, अगर आप ससुराल में प्रताड़ित हो रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड रेड फ्लैग है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, या पहले की जैसी लाइफ अब नहीं रही है, तो मेरी बहनों कृपया करके रिक्वेस्ट है, बाहर निकलो। जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी है और आपको ही जीतनी है। तो कृपया करके सुसाइड करना, या किसी के हाथों मर जाना, या डिप्रेशन में चले जाना, या अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी मार के निकल जाना बंद करिए। अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता भगवान ज़रूर खोलते हैं, बस आपको अपनी लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो इस दुनिया में आपके लिए कोई भी नहीं लड़ सकता। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए, तो पहले आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, फिर दुनिया आपके लिए जरूर स्टैंड लेगी। और 4 लोग क्या कहेंगे बहन, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, डजंट केयर, हु केयर्स, किसी को परवाह नहीं है। अपनी परवाह करो, अपने लिए जियो, अपनी टर्म्स पे जियो और आगे बढ़ो।
मैं बस यही सजेशन दे सकती हूँ। बाकी अगर मेरी ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो देख तो रहे होंगे पर इस वीडियो की किसी और को ज़रूरत होगी, बस उनको नहीं है, तो आप उनको प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि अपनी प्रॉब्लम से लड़के कैसे आगे निकलना और कैसे जंग जीतनी है। मैं सामने खड़ी हूँ आपकी, बहुत सी चीज़ें जंग जीत करके आई हूँ। मेरे साथ कोई बहुत अच्छा नहीं हो गया, मैंने भी काफ़ी कुछ सहा है, बट प्लीज़ एट द एंड एक ही रिक्वेस्ट है, लड़ो, करो, मरो और आगे बढ़ो। तो प्लीज़ ये वीडियो उन लेडीज़ को, उन बहनों को ज़रूर शेयर करिए जिनको इसकी नीड है। और हाँ, कैसे इसे ओवरकम करना है, कैसे क्या करना है, अगर इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करो। मैं इस पर भी अच्छे से एक डिटेल वीडियो डाल दूँगी, या हो सकता है मैं अपनी लाइफ़ पर ही बताऊँगी कि मैंने कैसे लड़ाई लड़ के इस प्लेटफ़ॉर्म पर यहाँ तक आई हूँ। मेरे कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी, ओनली 55 सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई मेरी वैल्यू नहीं है। बट मैं जो कर रही हूँ उसमें एन्जॉय कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन अपनी लाइफ़ में हर चीज़ अचीव करूँगी। मैं भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ के आई हूँ, मैंने भी कइयों का विरोध सहा है। तो डरो मत, आगे बढ़ो। और हाँ, अगर निकलना, ओवरकम कैसे करना है, इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आना है, ये चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी।